Very good evening, students. Welcome to the next lecture, and today we are going to discuss constitutionalism and its elements. So now let's start without wasting your and my time also. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एग्ज़ाम में आता है. शॉर्ट में पूछा जाएगा, मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग में आ सकता. आ जाए तो लिख देना, ऐसी कोई मुसीबत नहीं है. ठीक है. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के पीछे का सच देखिए, मतलब लिखना क्या है वो देखिए मोटा मोटा. कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? इज़ अ पॉलिटिकल थ्योरी. पॉलिटिकल थ्योरी या फिलॉसफी कह सकते हैं. ठीक है, फिलॉसफी कहिए, बहुत ज़्यादा लोग फिलॉसफी छांटते हैं ना. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है. भाई कोई बॉलीवुड सॉन्ग तो होगा नहीं, ठीक है, या कोई साउथ इंडियन कोई फिल्म तो है नहीं. ठीक है, तो हम वो सब तो लिखेंगे नहीं. हम क्या लिखेंगे? हम पॉलिटिकल फिलॉसफी लिखेंगे. अब भाई फिलॉसफी होगी या थ्योरी होगी तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पॉलिटिकली तो होगी ना, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही तो डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में. कुछ और तो डिफाइन नहीं है कि जो है तुम्हारा कोई हीरो हीरोइन के बारे में बताता है, नहीं ना. पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में तो बताता है. तो कैसी थ्योरी होगी? पॉलिटिकल थ्योरी होगी. और फिलॉसफी भी कैसी होगी? पॉलिटिकल फिलॉसफी होगी. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है मेरे दोस्तों, या मेरे बच्चों, ज़्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, तो ये क्या है? एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है. और ये फिलॉसफी कह क्या रही है? ये कह रही है कि ये एक आइडिया है. इट्स एन आइडिया. It's an idea that government authority is derived by the people of India. भैया पीपल ऑफ इंडिया से ही तो अथॉरिटी ड्राइव होती है ना. देखते हैं ना, नेता मंत्री जब चुनाव आता है तो हाथ जोड़ के किसके पास जाते हैं? आपके मेरे पास ही तो आते हैं. क्यों आते हैं? बिकॉज हम उन्हें पावर देते हैं. पावर कैसे देते हैं? अपने वोट के माध्यम से. हम वोट देंगे तभी वो जाके सत्ता में आ पाएंगे, उनकी सरकार आ पाएगी, तभी वो भी पावर में आ पाएंगे. ठीक है, तो ये डराइव्ड होता है. जो अथॉरिटी है, जो पावर है, जो डिसीजन पावर है, वो सारी चीज़ें कौन डिराइव्ड कहाँ से होती हैं? पीपल ऑफ इंडिया देता है उसे. ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया देता है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एंड पीपल ऑफ इंडिया एंड शुड बी लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, और लिमिटेड कौन करता है उसे? पावर तो आपने दे दी, तो पावर तो दे दी, लेकिन अब ये थोड़ा ना है कि तुम हमसे पावर लेके अब कल को तुम जो है कुछ भी मनमानी से कुछ भी करने लग जाओ. ठीक है, तुम एक स्टेट के अंदर कुछ भी करने लग जाओ. तुम किसी को भी घर से बाहर पकड़ ले लो और ले आके उसको फांसी पे चढ़ा दो. अगर मान लो तुम्हारी गाड़ी जा रही हो, उस पर किसी ने मान लो कोई हल्की से खरोच लग गई या ठोकर लग गई, खुदा ना खास्ता, तो पता चला तुम अगले आदमी को सीधे ले आके फांसी पे चढ़ा दोगे, तुम उसे जेल करार कर दोगे. ठीक है, तुम जो है उसे मर्डर केस में अंदर कर दोगे, मतलब कुछ भी कर दोगे तुम, कुछ भी हो जाएगा फिर तो ना. तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक फ़िलॉसफी है जो क्या कहती है कि जो अथॉरिटी है, गवर्नमेंट के पास जो पावर है मेरे बच्चों, वो सारी की सारी पावर जो है पीपल ऑफ इंडिया देता है उसे, सिटीज़न ऑफ इंडिया देता है. ठीक है, और इसकी जो लिमिटेशन है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन है. ठीक है, तो वो कुछ अपने मन से नहीं कर सकता है. वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के कॉन्स्टिट्यूशन की शर्तों के अनुसार ही काम करेगा. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन तो सबके लिए बराबर है. ठीक है, तो फिर वो कुछ मनमानी तो करने नहीं देगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या करेगा? यहाँ पर लिखेगा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो लिमिटेड हो गई. ठीक है, और दैट कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है? दैट क्लियरली एक्सप्रेस, एक क्लियरली एक्सप्रेस करता है दैट क्लियरली एक्सप्रेस व्हाट द गवर्नमेंट कैन एंड कांट डू. और ये क्लियरली एक्सप्रेस करता है कौन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लियरली एक्सप्रेस करता है कि जो है आपका क्या कैन एंड कैन नॉट डू. ठीक है, इतना समझ में आ गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन कर रहा है क्लियरली कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है. ठीक है, उसके बाद देखिए, एक ये तो चीज़ निकल के आ ही रही है, साथ ही साथ एक आइडिया और आ रहा है बीच में. क्या आइडिया आ रहा है? it's the idea, it's the idea that the
state is not free to do anything it wants, but is bound by the law. Law's limit its authority. ठीक है, तो समझ में आ गया ना आप लोगों को कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली एक्सप्रेस कर दे रहा है। यहाँ पर क्या एक्सप्रेस कर दे रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या करेगी और क्या नहीं करना चाहिए उसे। ठीक है, और एक आइडिया क्या है, अब गवर्नमेंट जो है वो स्टेट में भी है, सेंटर में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि स्टेट का मतलब पूरी की पूरी गवर्नमेंट से यानी पूरी की पूरी इंडिया से है। ठीक है, पूरे के पूरे स्टेट की बात की गई ना, तो पहले स्टेट को ही जो है कंट्री माना जाता था। ठीक है, कंट्री को ही स्टेट बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है स्टेट इज़ नॉट फ्री टू डू एनीथिंग। ठीक है, जो कंट्री है वो क्या है, वो कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकती है, उसे जो भी करना पड़ेगा उसकी लिमिटेशंस और सारी चीज़ें जो है कहाँ क्लियरली मेंशंस हैं, लिमिटेड हैं, वो बाउंडेड हैं। ठीक है, उनकी लिमिट है, तो उस लिमिट के अकॉर्डिंग जो है उन्हें काम करना होगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक फ़िलॉसफी है। उस फिलॉसफी में बताया जाता है कि जो पावर है वो पावर डिराइव करने वाले लोग पीपल ऑफ इंडिया ही हैं, और वो पीपल ऑफ इंडिया खुद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और पीपल ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट दोनों लोग जो हैं वो दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूशन जो बोलेगा वही करेंगे। दैट मीन्स लिमिटेड हैं किससे, कॉन्स्टिट्यूशन से, लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली एक्सप्रेस कर देता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। ठीक है, और पूरे के पूरे एक आइडिया और निकल के आता है कि पूरी कंट्री में, ठीक है, वो ऐसे नहीं कुछ भी कर देगी। ठीक है, तो कुछ भी करने के लिए उसको जो है मतलब कुछ भी तो नहीं कर सकती है फिलहाल। ठीक है, और उसकी जो लिमिटेशंस हैं, जो बाउंडेशंस हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी हुई हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्लियर है ना। इन शॉर्ट टर्म में अगर मैं आपको बताऊं, अगर बहुत ज़्यादा दिमाग में खिचड़ी बन गई हो तो बस इतना समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक फ़िलॉसफी है जो ये बताती है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती, ये सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहेगा वही गवर्नमेंट करेगी, उसी की लिमिटेशन, उसी के दायरे में रह के। उसके अलावा ऐसा नहीं कि इच्छा मन इच्छा से काम चल रहा है। ठीक है, कि कल रात में सपना आ गया कि जो है हम जो है कुछ कर डालें तो तुमने कुछ कर दिया, ऐसे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ बेसिक जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स देख लीजिए, सेम है लगभग जैसे आपका फीचर्स है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, वैसे ही हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के एलिमेंट्स क्या हैं। पहला देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बेटा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये तो है ही है कि रिटन है भैया, लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे यहाँ क्या है कि भैया हर चीज़ लिखी हुई है। CRPC जो भारतीय दंड संहिता है, ठीक है, सॉरी जो भारतीय दंड संहिता है IPC, उसमें दंड के सारे प्रावधान हैं जो भी क्रिमिनल कोर्सेज होते हैं उससे रिलेटेड, और जो भी घरेलू झगड़े हैं वो CRPC में मेंशन है। तो IPC और CRPC दो हो गया। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसले प्रॉपर्टी कानून में लिखे हुए हैं। ठीक है, आपका कंपनी कैसे चलानी है वो कंपनी लॉ बताता है आपको कि कैसे कंपनी खुलेगी, कैसे उसका जो है वाइंड अप होगा, सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप जो भी सोशल मीडिया पे जो भी काम करते हैं, फेसबुक और ये सारी चीज़ें, या बैंकिंग सेक्टर जो इंटरनेट जो भी चल रहा है, तो IT एक्ट बताएगा कि कैसे चलना है। ठीक है, क्या सारे जो है प्रावधान है उसको फॉलो करना है आपको। तो ये सारा का सारा सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ रिटन। ठीक है, तो जिस बुक या जिस डॉक्यूमेंट में ये लिखा है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। ठीक है, अच्छा ब्रिटेन की बात करें, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो क्या उन्होंने नहीं लिखा है अपने यहाँ? नहीं, उन्होंने भी लिखा हुआ है, लेकिन
चूँकि हमारे यहाँ बदलाव की जो प्रक्रिया है वो यूएसए से है, यानी कि हमारे यहाँ जो भी बदलाव हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है, इतने आसान नहीं होते हैं, चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ भी अमेंडमेंट। जो मैंने इससे पहले पढ़ाया था आर्टिकल 368 आपने देखा ही होगा ना, कि उसमें पार्लियामेंट की मेजोरिटी कितने पे चाहिए होती है, 2/3 मेंबर कम से कम, ठीक है, प्लस जो है 2/3 वो भी प्रेजेंट एंड वोट करें, और साथ ही साथ आपका जो हाफ वाला सिंपल मेजोरिटी हो तो लगता ही लगता है, और हाफ ऑफ द स्टेट भी आपको कंसिडरेशन चाहिए होता है। तो इतना मुश्किल है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना, इतना आसान नहीं है कि जो है आपको कुछ भी अमेंडमेंट बदलाव कुछ भी चाहते हैं तो आप तुरंत गए और बुक को रबड़ से मिटा रहा और उसके अंदर लिख दिया कि भैया नया प्रावधान आ गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप लिख देंगे कि भैया हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, ठीक है। रिटन मीन्स लिखा तो हुआ ही है, साथ ही साथ कॉन्क्रीट है, ठीक है, फ्लेक्सिबल नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज कर लें, ठीक है। कॉन्क्रीट फ्लेक्सिबल वैसे दोनों के ही फीचर हैं, अमेंडमेंट हो जाता है बट थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, मुश्किल है, इस वजह से हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। ब्रिटेन में आसान है इसलिए वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भैया हमारे यहाँ जुडिशरी पे किसी का कोई बस नहीं चलता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जज बैठे बैठे किसी को भी जो है मतलब समझ रहे हैं ना, किसी को भी चाहे वो आईएएस ही क्यों ना हो, अगर प्रॉपर ड्रेस कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है ना तो जो है वो वहीं पर डांट देता है कि ये आपका जो ड्रेसिंग सेंस है ना वो आप प्रॉपर ड्रेस में आइए कोर्ट के अंदर भी, ठीक है। तो कई सारे ऐसे केसेस भी हो चुके हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी पे किसी का कोई दबाव नहीं है, ठीक है। एक बार पार्लियामेंट ने इसको लिमिट करने की कोशिश की थी क्योंकि पार्लियामेंट पावर्स को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है, ठीक है। तो पावर को कम करने के लिए जुडिशरी पे अप्रोच मारा था अभी, तो हुआ क्या कि जुडिशरी ने उसको जो है ख़त्म कर दिया, समझ रहे हैं ना। जुडिशरी बहुत पावरफुल है, ठीक है, जुडिशरी अपनी जगह पावरफुल है और पार्लियामेंट यानी जो गवर्नमेंट है वो अपनी जगह पावरफुल है। तो कभी कभी जब गवर्नमेंट आपकी जो है पावर में रहती है तो जुडिशरी थोड़ी सी डाउनवर्ड देखने को मिलता है उसका, और कभी कभी जब आपका गवर्नमेंट पावर में रहती है तो जुडिशरी को कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ता है, ऐसे होता है। बट दोनों के ऊपर दोनों इंडिपेंडेंट है, ठीक है। थर्ड देखिए यहाँ जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, देखिए जुडिशरी के पास एक रिव्यू पावर है। रिव्यू मतलब दोबारा से उसे चेक करके अगर सही है तो ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है तो उसको क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। तो किसी भी बिल को पार्लियामेंट ने पास कर दिया हो, प्रेसिडेंशियल एसेंट हो गया हो, साइन हो गया हो, बिल आपका पास होने के बाद एक्ट बन चुका हो, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगा या सोशल वेलफेयर में नहीं है, ठीक है, थोड़ा इलीगल कॉन्सेप्ट्स हैं या कोई बेसिक स्ट्रक्चर को टच कर रहा है, कोई ऐसा एक्ट पास हो गया तो उसको जुडिशियल रिव्यू में लेके कैंसिल आउट कर सकती है जुडिशरी किसी भी टाइम पे, ठीक है। चौथा है देखिए रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब जो लैंड का लॉ होता है, ठीक है, लॉ ऑफ द लैंड भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ लैंड, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ही बता रहा है सब, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कह रहा है कि भैया देखो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटर्न है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हमारे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे होगी, उसमें क्या प्रावधान होंगे, ठीक है, कब उसके पास ज़्यादा पावर्स होंगी, कब उसकी पावर कम हो सकती है, मतलब सब कुछ लिखा हुआ है। जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। रूल ऑफ द लैंड है, यानी कि अगर आपका इंडिया के अंदर है तो इंडिया का लॉ है आपका पूरा, सबको पूरा फॉलो करना है, ठीक है। तो पूरे एक मतलब अगर हम बात करें कोई ऐसा लॉ बन जाए जो पूरा वर्ल्ड फॉलो करे तो लॉ ऑफ द प्लैनेट हो जाएगा। वैसे अगर इंडिया का लॉ है तो लॉ ऑफ द लैंड हो गया, ठीक है, लॉ ऑफ द इंडियन लैंड हो गया, मतलब इंडिया का लॉ। पांचवा देखिए सेपरेशन ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर में क्या हो जाएगा, देखिए सेपरेशन ऑफ पावर में हमारे पास 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप कह सकते हैं है, जिसमें कि मतलब एक जो जुडिशरी देखती है, ठीक है, एक है पार्लियामेंट आपका और एक है आपका एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव का काम करेगा,
एग्जीक्यूटिव काम करेगा कानून को बनाने का इन द सेंस यानी नए नए कानून लाना, उसको इंट्रोड्यूस करना, ठीक है, कि अगर किसान बिल चाहिए तो यही लोग बनाए थे अपना दिमाग लगा के। जो भी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है ना, कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो बैठ के क्या करते हैं ना, सारा दिन यही काम है उनके पास कि कुछ भी कानून बनाओ बैठ के, ठीक है, देखो समाज में क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कानून बना लो। तो एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट है वो उसका काम होता है कानून लगभग जो है मतलब बनाने का, प्रपोज करने का, ठीक है, ये प्रपोज करते हैं, कई सारे कानून बनाएंगे, दिन भर बैठ के दिमाग उसमें लगाएंगे अपना, और उसको पार्लियामेंट के रास्ते इम्प्लीमेंटेशन फेज तक पहुंचाने का काम इन्हीं का रहता है, ठीक है। फिर आई पार्लियामेंट में क्या है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। अब देखिए दोस्तों, प्रेसिडेंट तो कभी बैठता नहीं है, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर, तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये साइन करता है। जब लोकसभा राज्यसभा में ये जो एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है ना, ये जब प्रपोज़ल लेके जाते हैं और यहाँ से इंट्रोड्यूस कराते हैं बिल को, तो लोकसभा राज्यसभा में जो मत होते हैं, जो फेवर में वोटिंग होती है, उसके थ्रू जब पास हो जाता है एक्ट, पास हो जाता है जब बिल, तो उसको प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है ताकि प्रेसिडेंट अपने हस्ताक्षर कर दे, और प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के बाद वो कानून बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक तो हो गई एग्जीक्यूटिव बॉडी, एक हो गई पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी भी बोलेंगे इसको, क्योंकि कानून बनाने का मेन काम इसका है, ठीक है। लेजिस्लेटिव बॉडी है, लिखित उखित करना, वो सारी चीज़ें लिख के आ जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। एक रॉ आइडिया यहाँ से उठ के यहाँ कॉन्क्रीट लेजिस्लेशन फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब जुडिशरी आ गई। अब जुडिशरी क्या करेगी, मान लो कोई लॉ बनाया गया, ठीक है, अब वो लॉ जो है वो कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या उसने बेसिक स्ट्रक्चर को टच कर दिया है, या उसने कुछ ऐसा समाज में विपत्ति ला दी जिसकी वजह से बड़ी सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं, तो जुडिशरी उसको इंटरप्रेट करेगा, ठीक है। इंटरप्रिटेशन का काम किसका है, जुडिशरी का है मेरे बच्चों, ठीक है। इंटरप्रिटेशन का काम किसका है, जुडिशरी का काम है। तो जुडिशरी जो है इंटरप्रेट करती है लॉ को बैठ के कि क्या कानून एक्चुअली में कहना चाह रहा है, कोई आर्टिकल है तो वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद आपको जो है वो जुडिशरी लेके चली गई, सुनवाई हुई, तो वहाँ पर आपसे आपकी चीज़ों को सुन के जुडिशरी ये बताएगी कि आपने लॉ का कौन सा पार्ट फॉलो नहीं किया, या आपने लॉ का कौन सा पार्ट फॉलो किया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है स्टेट सेंटर के बीच में, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी पीपल के बीच में, ठीक है, कि किसी ने किसी को मार दिया, ठीक है। जैसे अभी एक मान लीजिए गाड़ी से चाबी निकालने वाला केस आपने देखा होगा, ठीक है, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, तो ये कौन डिसाइड करेगा, कहाँ लिखा हुआ है ये लॉ, तो ये जुडिशरी का काम है, जुडिशरी बताएगी, ठीक है। तो इंटरप्रेट करेगी वो लॉ को बैठ के, ठीक है। अगर सही है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तब आपको सजा होगी। अगर वो गलत है गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो फिर उसके अगेंस्ट में जो केस है वो लिया जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर के बाद है आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक फ़िलॉसफी है, तो वो ये भी बता रही है कि मैं देखो भैया, फ्री जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, उसमें लिखा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है भाई, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी आदमी मनमानी करके नहीं आ सकता, ठीक है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। अब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात क्यों कही गई है, बिकॉज जो कैबिनेट के मिनिस्टर ना बच्चों, जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, यानी जिनको हम क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटिव बॉडी कहेंगे, एग्जीक्यूटिव बॉडी कहेंगे, इनका मेन काम क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रपोज करने का, पास उस कराने का सारा काम इन्हीं का रहता है, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो पार्लियामेंट यानी खुद लेजिस्लेचर, ठीक है बच्चों, लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है। अगर जो है इसने कुछ गलतियां की हैं, ठीक है, तो कैबिनेट में एक ही मंत्री जिम्मेदार नहीं, सभी लोग जिम्मेदार होंगे जिसने बैठ के वो कानून बनाया है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है
ये भी इसी के साथ, दैट मीन्स अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टू दी लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होगी अपने जो भी कानून बना रही है उसको लेकर, ठीक है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाते हैं, एक एक पॉइंट समझाना पड़ रहा है, नहीं तो बेटा ये मान के चलो कि 2 से 4 मिनट लग जाते हैं बस, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अभी तो 20 मिनट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखिए फंडामेंटल राइट्स हैं, सिंपल है, वैसे कुछ है नहीं, बस मेन समझ लो। फंडामेंटल राइट ये क्या कह रहा है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बोल रहा है कि देखो मैंने ना अपने सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया को फंडामेंटल राइट्स की गारंटी दी है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स की गारंटी, सेफ्टी की गारंटी दी है कि आपके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके आहत नहीं होने दूंगा। अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स को किसी ने भी टच कर दिया तो वो फ्री है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए। सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट की सुनवाई होती है, ठीक है। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम हो फंडामेंटल राइट्स के साथ तो आप यहाँ पर जा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ये रक्षा करने का वचन दे रखा है, ये रक्षा करेगा, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, रक्षा की गारंटी आर्टिकल्स देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए फेडरलिज्म हो गया। अब देखिए फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म को हम समझने के लिए सिंपल है, कुछ नहीं है, ठीक है। जब पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, किसी एक जो नेशनल गवर्नमेंट है, जब किसी टेरिटरी को, किसी रीजन को, मान लो कि ये पूरा इंडिया है, ये गोला जो है पूरा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक, पूरा इंडिया है। अब इसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं बच्चों, ठीक है। ये सारे स्टेट्स हैं, ये ए स्टेट है, ये बी स्टेट है, ये सी स्टेट है, बड़े बहुत बड़े बड़े स्टेट्स हैं, बहुत जो है उसमें इतना स्पेस है कि उसको सभी को गवर्न कर पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। उसके अंदर भी इतनी सारी ट्राइब्स हैं, अभी तक लोग पहुँचे ही नहीं है वहाँ तक, समझ रहे हैं। तो उस वहाँ तक पहुँचने के लिए पंचायती राज बना दिया गया है, फिलहाल उसकी बात नहीं करते। फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आपको पता ही है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और बच्चों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ऑल्टर्ड नहीं होता है, ठीक है। ना ही ऑल्टर्ड होगा और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और ये जुडिशियल रिव्यू के लिए भी नहीं जाएगा, समझ रहे हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको छूना, समझ रहे हैं ना, मतलब इसको छू ही नहीं सकते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है, प्लस फेडरलिज्म क्या कह रहा है? फेडरलिज्म कहता है ये एक ऐसा सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, किसका? गवर्नमेंट का एक सिस्टम है। ये सिस्टम क्या कह रहा है? ये सिस्टम कह रहा है कि यहाँ पर 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट चलती है हमारे यहाँ, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। ये टायर वाला टायर नहीं है, ट्यूब और पंचर वाला टायर, समझ रहे ना। 3 टियर गवर्नमेंट है, 3 तरीके वाली, 3 टाइप। तो पहली कौन सी है बच्चों? सेंटर स्टेट है, आपका सेंटर है, सेंट्रल है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? स्टेट है। और तीसरा बच्चों कौन है? अब कहोगे तीसरा कौन है, तो ये लोकल सेल्फ है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। सेंटर तो सब जानते ही हैं, ठीक है। पार्लियामेंट इटसेल्फ इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट ही तो है भाई, ठीक है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स बनेंगे वो होल इंडिया पे लागू होंगे, ठीक, पूरे इंडिया पे लागू होंगे, कोई अछूता नहीं, कोई बचा नहीं रहेगा इससे, ठीक। कुछ लॉज स्टेट बनाएगी अपने अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है। यूपी स्टेट है तो यूपी अपने लॉज बनाएगा, यूपी स्टेट में अपने लॉज बनेंगे, उनके लेजिस्लेचर, विधानमंडल जो है, विधानसभा जो है वो बनाएगी, ठीक है। तो वो अपने लॉज बनाएंगे, क्योंकि सब स्टेट अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन है ना। अब किसी में ज़्यादा गरीब हैं, किसी में ज़्यादा अमीर हैं, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है, तो उसके लिए स्टेट्स को बोल दिया गया कि भैया तुम अपने हिसाब से देख लो यार, हम पूरे भारत के लिए हम बना रहे हैं कानून, वो सर्वव्यापी कानून होंगे, और प्लस जो है तुम इतना स्टेट वाला देख लो, तुम्हें जो बनाना है उसमें उसी के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है उसमें से अपना बना लो तुम, ठीक है। बट ये थोड़ा ध्यान दिए रहे ना कि कोई इधर उधर ना कोई फालतू कानून ना बना दो, ठीक है, कि कार्रवाई करनी पड़े तुम्हारे खिलाफ हमें, ठीक है। तो कुछ भी फालतू नहीं बना देना, मतलब कानून बनाओ बैठ के चुपचाप, अच्छे कानून बनाओ, ठीक है। इसके साथ ही साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी है। अब स्टेट के अंदर, बहुत अंदर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर कोई कानून फॉलो नहीं करता है,
ठीक है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ बिजली ही नहीं थी, अभी देखा होगा ना आपने। तो अब सोचिए ऐसे गांव, ऐसे रीजन जहाँ पर जो है लोग जानते ही नहीं है कि हमारे देश का जो है जो मेन प्रधानमंत्री है या प्रेसिडेंट है कौन है, या आईएएस कौन होते हैं, पुलिस क्या सेवा है। बहुत सारी ऐसी जगहें लोग नहीं जानते हैं, उनको कोई मतलब भी नहीं, ठीक है। ना वहाँ मेडिकल फैसिलिटी है, ना वहाँ हॉस्पिटल मतलब मेडिकल फैसिलिटी है, ना कोई अदर तरीके की फैसिलिटी वहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, गांव हर क्षेत्र पहुँचने के लिए पंचायती राज बना दिया गया है। पंचायती राज सिस्टम भी बोलते हैं इसको, पंचायती राज सिस्टम या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये पंचायती राज में क्या हो जाता है, जो सरपंच होता है उसी का फैसला मान्य होता है, यानी एक छोटी सी वहाँ पर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट कर दी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ग्रांट कर दी गई सरपंच को कि भाई तुम अपने यहाँ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बताओ, और उन प्रॉब्लम के ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेचर बनाएगी। तो उसकी पावर सरपंच को है, सरपंच के बाद मेयर है उसको है, तो ठीक है। तो ये मतलब इस तरीके से गवर्नमेंट के 3 पार्ट हो गए, एक तो सेंट्रल हो गया, एक स्टेट हो गया जो पूरे स्टेट पे लागू होगा, और एक गांव देहात हो गया, कुछ ऐसे रीजन जहाँ पर पंचायत होती है। आप लोग गाँव में देखते होंगे सरपंच पंचायत, तो वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो भी ऐसा नहीं है कि भाई तुम किसी को फांसी दे रहे हो वहाँ पर अपनी सरपंच लगा के, ये सब नहीं कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रह के, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही रह के आपको काम करना होगा, ठीक है। किसी ने चोरी किया है तो जो भी लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग ही सरपंच को काम करना होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि तुम किसी को भी मार पीट दो। हाँ, छोटे मोटे फैसले हैं घर गृहस्थी से रिलेटेड, बीवी भाग गई तो ठीक है, कोई फैसला अपना छोटा मोटा सुना देगा, ठीक है। तो ये सब है, ठीक। तो ये हो गया आपका किसमें, आपका आ जाएगा ये फेडरल फीचर में, ठीक है। व्हेन योर पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 और 3, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने लास्ट जो पॉइंट है हमारा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है बच्चों। तो ये भी डिसेंट्रलाइजेशन क्या है बेटा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो होता है ना बेसिकली, कि जब जो सेंट्रल की पावर है, ठीक है, सेंट्रल की जो पावर्स हैं, ठीक है, जो सेंटर की पावर हो गई या जो स्टेट की पावर हो गई, ठीक है, ये जो पावर्स हैं ये एक लोकल अथॉरिटी को दे दी गई, लोकल अथॉरिटी, ठीक है। लोकल अथॉरिटी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज, ठीक है, पंचायती राज, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो लगभग वही डिसेंट्रलाइजेशन भी वही पॉइंट बोल रहा है, जब पावर जो है जो ग्रांट की गई स्टेट या सेंट्रल के द्वारा किसको लोकली कर दी गई। क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यार देखो लोकल के लोग ना लोकल की प्रॉब्लम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो लोकली जो पावर्स हैं वो ग्रांट कर दी गई और वो लोकली देख रहे हैं अपना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वहीं तक निपट जा रही है, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन और इन सब की ज़रूरत नहीं होती, गाँव में अपना सब मैटर निपट जाते हैं, ठीक है। तो ये पावर्स वगैरह उन्हीं को दे दी गई हैं कि अपना तुम पंचायती राज के अकॉर्डिंग काम करो। ऐसा नहीं है कि अब तुम कह रहे हो कि नहीं, एक आदमी है उसको बहुत पीट दिया गांव वालों ने, मरने की स्थिति में बेचारा आ गया, देखो लेटा हुआ है क्या, हाँ मान लो ये मरने की, लिटाल दो उसको, मान लो ये देखो, अरे यार तो खड़ा है साला, लेटा हुआ है, मान लो उसको मार दिया है, लेट गया ये, ठीक है, बहुत मार दिया गाँव वालों ने, हेयर कट भी अच्छा है इसका, मान लो गाँव वालों ने मार दिया, बेचारा लेटा हुआ है स्ट्रेचर पे। अब तुम कह रहे हो कि नहीं सरपंच ने एक तो गलत फैसला दिया है, बेचारे को पिटवा दिया 10-15 लोगों से, ठीक है, ये सब देखो मज़े में है, सब पीट उठ के, ठीक है, ये सब मज़े काट रहे हैं, इसको पीट दिए हैं लोग, तो जो है इसको मार दिए हैं, और बेचारा ये अब थोड़ा सा इसको फ्रैक्चर वैक्चर हो गया है। अब तुम ये नहीं कह रहे हो कि तुम बार बार सरपंच के पास जाओ और बार बार तुमको ये लोग धर के लपेट दें, ठीक है। तो उसके पास पावर है, जाए जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी चला जाए, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला जाए, अपने रिलेटेड हाई कोर्ट में चला जाए, कहीं चला जाए, जाके कंप्लेंट कर देगा, तो चाहे ना सरपंच बचेंगे ना ये बचेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पावर ग्रांट कर दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आना है, ठीक है। अगर आर्टिकल 21 से शिक्षा का अधिकार है, मान लीजिए फंडामेंटल राइट है, तो ये सबके लिए है, ऐसा मत सोच लेना कि पंचायती राज है तो उनके लिए नहीं है, इनके लिए भी है, ठीक है, कोई भी आदमी से दूर नहीं रहेगा। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ऑफ इंडिया एंड उसके एलिमेंट्स समझ में आ गए होंगे। बहुत सारे इसके एलिमेंट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फीचर्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है।
पार्लियामेंट में कुछ चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको समझाया ना इतना देर में, वो इसीलिए समझाया है मैंने आपको कि अगर आपको जब पॉइंट्स आ जाएंगे ना मेन तो आपको समझ में बहुत तेज़ी से आ जाएगा, तो आप अपने आप से लिख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना बच्चों, ठीक है, और बाकी शेयर करना अपने ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला देना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एक नए टीचर आए हैं, और जो है बाकी ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।